रामेश्वर जी इस धरने का कारण आपको पता होना चाहिए। बनाया गया है कल रात। आगर के कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े एवं अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भाजपा के कुछ नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहे बयानों के तीखे बाण अब कुछ नई दिशा तय करते दिखाई दे रहे हैं। अभी बीती रात कांग्रेस विधायक द्वारा विधायक निधि से बनवाए गए बापचा एवं झोटा चौकी यात्री प्रतीक्षालयों में कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं इस आगजनी की घटना के बाद विधायक विपिन वानखेड़े ने इस कृत्य के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए आगर सुसनेर राजमार्ग पर बापचा जोड़ के पास धरना शुरू कर दिया। विधायक के इस धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गुड्डू लाला के साथ ही कई कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। गिरीश न्यूज़ ने 15 जुलाई को दिखाई अपनी खबर में दोनों पक्षों के बयान का अंदाज देखकर पहले ही यह बताया था कि मामला कुछ और आगे बढ़ने वाला लग रहा है और लगता है कि हमारा आकलन बिल्कुल सही साबित हो रहा है। हालांकि विधायक एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन के दौरान आगर की एसडीओपी ज्योति उमट घटनास्थल पर पहुंची और कांग्रेस जनों को अपने साथ आगर थाने पर ले गई। आगर थाना कोतवाली पर दोनों आगजनी की घटना में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 345 एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज किया गया है। हम तुम्हारे साथ हैं। विपिन वानखेड़े संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी गुंडागिर्दी नहीं। सुबह मेरे पास में रामेश्वर जी पाचारुंडी वाले का फ़ोन आया, जिनकी चामड़दा से आगे बापचा जोड़ पर चाय की होटल दुकान है। उन्होंने बताया कि यात्री प्रतीक्षालय जो कि विधायक निधि से अभी 2 महीने भर पहले ही बना था, उसको रात में आग लगाने की कोशिश की गई। पास में रामेश्वर जी और उनका साथ में जिनका नाम शिवलाल जी पटेल सो रहे थे, उनके ऊपर आग की बूंदें गिरी तो उनकी नींद खुली, नहीं तो वो भी दोनों जलकर उस आगजनी में मर जाते। निश्चित तौर पर जब हमने जानकारी निकाली, हम आए यहाँ पे, विधायक जी को मैंने फ़ोन करा, विधायक जी और हम दोनों आए, देखा पूरी घटना। फिर पता चला कि रात को कुछ लोग आए थे, सामने वाले होटल वाला जो यहाँ से दूर है, उन्होंने देखा 3 लोग थे, एक धोती वाला था, उतरे और 2 मिनट 3 मिनट में उन्होंने पेट्रोल डाल के आग लगा के यहाँ से भग गए। इसके पश्चात जब मैंने विधायक जी को बताया, विधायक जी ने हम दोनों ने आके मौके पे देखा। मौके पे देखने के बाद फिर हम आगर गए। आगर जाने के बाद फिर हमें एक और पता चला कि झोटा चौकी पे भी, जो कि यात्री प्रतीक्षालय एक नया बना हुआ था, जो जन सुविधा के लिए बनाया गया था, जो लोग गर्मी में, धूप में, बारिश में उनके नीचे बैठकर गांव के लोग बसों का या कोई वाहन का इंतज़ार करें, उस सुविधा के लिए विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से बनाया था। उनको तोड़ने का, जलाने का प्रयास किया गया। जलाने का प्रयास किया गया, वहाँ तक ठीक है, मगर बापचा जोड़ पर जो घटना घटी, वहाँ पर 2 लोग सो रहे थे। अगर उस आग में जलकर उनकी मृत्यु हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन था? निश्चित तौर पर गंभीर घटना है। और ये जिस प्रकार विधायक जी ने बताया कि विपक्ष आगर में जब से विधानसभा चुनाव विपिन वानखेड़े जी जीते हैं, विपक्ष के टुटपुंजे नेता, जिनको मैं कहूँगा टुच्चे, उन टुच्चों की औकात नहीं है कि वो आमने सामने हमसे आकर लड़ ले। ना तो विधायक का चुनाव वो जीत पाए। अभी आने वाले पंचायत चुनाव है, जनपद, जिला, मंडी, नगरपालिका चुनाव आने वाले हैं। उन टुटपुंज नेताओं को मैं चैलेंज कहता हूं कि आने वाले चुनाव में मैदान में आ जाना। ऐसी ओछी और टुच्ची हरकतों करने की बजाय
जनता का दिल जीतना सीखो, जनता के काम करना सीखो। विकास का काम उन्होंने नहीं करा, विकास का काम वो नहीं करते हैं। विकास का काम करने का काम हमारे विधायक जी ने किया। क्षेत्र में गौशालाएं दी, इस क्षेत्र में ग्रिड बनाने का नया ग्रिड जो कि चौकी के पास, चामड़दा के पास बनने को तैयार है, 1 महीने 2 महीने में चालू हो जाएगा। ऐसी अनेक सुविधाएं, बापचा डैम की डीपीआर तैयार करवा चुके हैं, निश्चित तौर पर उस डैम को बना के ही दम लेंगे। ऐसी बहुत सारे काम जो विकास के काम विधायक जी के द्वारा किए जा रहे थे, परंतु उक्त विपक्ष के जो टुच्चे नेता है, टुचपुंजे जिनको मैं कहना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुन लो रे, तुम्हारे इन गिद्दड़, ये जो तुम रात को जो काम कर रहे हो, दिन रात के अंधेरे में, हिम्मत हो तो दिन के उजाले में आके करो, तुमको पता चल जाएगा। जितने तुम ऊपर हवा में उड़ रहे हो उतने जमीन के नीचे तुमको नहीं दिखा दे तो हम भी हमारे वो नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर एक गंभीर घटना है। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, पुलिस विभाग को भी अवगत कराया, इसमें कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और आगर से लेके उधर बड़ोद साइड से लेके जितने भी कैमरा रोड के, उस कैमरे में जांच करेंगे। निश्चित तौर पर जिनने भी हरकत की उनको छोड़ेंगे नहीं, वो बिल में भी घुस जाएंगे तो उनको निकाल के दौड़ा कर उनका इलाज किया जाएगा। हम आज ये स्पष्ट करना चाहते हैं, ऐसी हरकतें जो करेंगे वो जनहित की बात नहीं करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूँ ऐसे टुटपुंजे लोगों से कि विकास की बात करो, जनता की बात करो, जनता का दिल जीतो, ये काम करो, ना कि ऐसी रात के अंधेरे में ऐसी गंदी हरकतें करो, औरतें जैसी हरकतें मत करो। धन्यवाद। विपिन भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। इस धरने का कारण आपको पता होना चाहिए, जिसका जलता जलता सबूत आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि विकास नहीं कर सकते तो आप कांग्रेस के किए विकास को खत्म भी नहीं कर सकते। हमारे क्षेत्र के विधायक ने जो चहुमुखी विकास किया है, आप ये आग के माध्यम से इसको जलाने पे तुले हुए, क्या यह प्रतिशोध की भावना आपको इतनी आगे तक ले गई कि 2 लोग इंसान सोए हुए हैं, उनके हाथ जल गए। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? हम पूरा देश के अंदर आगे आप देखोगे नीचे से ऊपर तक नफरत की भावना पनप आ रही। दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये भी नहीं देख रहे कि इसके पीछे 2 जाने, इंसानी जाने सो रही है, और बुजुर्ग हैं, जवान है, उनके हाथ जल गए, उनके पीछे दुकान रेस्टोरेंट जल गए। अरे यदि कोई आपको विधायक जी से तकलीफ है तो उस तकलीफ का आप विरोध करिए, लेकिन विरोध का कारण ये नहीं है कि आप विकास को आग लगाएं। मैं शासन से मांग करता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको खोज निकालिए। आज तो हमने छोटा आंदोलन किया है, कल यदि नहीं होगा तो फिर कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पे बूते पर निपटने के लिए तैयार है। जनता के लिए बनाया गया है। कल रात को इन्हीं के बीजेपी के ही गुंडा तत्वों ने यहाँ पर आकर सियासी प्रतीक्षालय पर पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालने के बाद में इसमें आग लगा दी गई, और यहाँ तक वो नहीं माने, इसके पीछे एक हमारे आम व्यक्ति रामेश्वर जी की ये टपरी थी, इस टपरी में भी पेट्रोल डाला, टपरी में भी आग लगा दी। यहाँ पर एक बुजुर्ग बादशाह सोए हुए थे, रामेश्वर जी सोए हुए थे, ये आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। इसमें आग लगाई गई, कुर्सियाँ जल गई है, पलंग जल गया। रात को 2 बजे ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से जलती हुई आग में से अपनी जान बचाकर भागे। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी क्षेत्र में चल रही है। और फिर जब हम बोलते हैं कि इनका इलाज करना पड़ेगा, तो फिर कई सारे टुटपुंजे लोग लिखते हैं कि मैं भी ये और मैं भी वो। तो जो भी हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर जनता के हित को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश करेगा और अगर प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी तो इनका इलाज करना हमें आता है और अच्छे से इलाज कर देंगे। तो ये चेतावनी को भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट रूप से सुन लें, और ये जो 2 कौड़ी की जो हरकतें कर रहे हैं, ये आग लगाने की और ये जनता को आग में झुलसाने का प्रयास करने की, तो अपनी सीमा में रहें। अगर उन्हें लड़ने की बहुत इच्छा है तो भगवान ने 2 हाथ उन्हें भी दिए हैं, 2 हाथ हमें भी दिए हैं, आमने सामने आकर लड़ लें। ये टुच्ची हरकतें करना बंद करें। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विपिन भैया जिंदाबाद।
मादे जिंदाबाद। उनकी वाइफ